हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने अभी तक आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपके जो कुछ एक्स्ट्रा हमारे क्वेश्चन है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का या फॉर्मुलेस का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन करते थे और साथ साथ कुछ स्पेशल आपके पास इंटीग्रेशन के फंक्शंस करने के फॉर्मुलेस थे, जहाँ पे 6 फॉर्मुलेस हमने पढ़े थे इन योर एक्सरसाइज 7.4 आई गेस, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में 7.6 में आप एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन रहेगा, जहां पर हम एक नया मेथड दैट इज बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका एक नया मेथड है जिसके थ्रू हम फंक्शंस को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है सर, बात करें जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब होता है किसी भी चीज के पार्ट, मतलब आपने टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता कहां है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। जैसे हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहां लगेगा, उसके पीछे क्या लॉजिक था बताओ। अरे लेट तो करते थे, क्यों कहां लगाते थे उसको, क्या लेट करते थे बताओ सर, आप बताइए। हाँ, आप ये चेक करते थे, सुनो मेरी बात, अगर आपके पास दो फंक्शन है कुछ इस तरीके से fx इंटू जी एक्स है और या फिर आपके पास कुछ ऐसा है fx अपॉन जी एक्स है, आपको क्या मिल जाए कि इन दोनों में से कोई भी f डैश एक्स किसके बराबर आ रहा है जी एक्स, या फिर g डैश एक्स किसके बराबर आ रहा है fx के, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक किसी का डेरिवेटिव है और उसको सब्स्टिट्यूट करके t के रिस्पेक्ट में, कोई भी एक दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और वो दूसरा जो फंक्शन है वो कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन वॉच एक्सरसाइज 7.2 के आगे वाली एक्सरसाइज ही देखनी, 7.2 ही देखनी है, ठीक है। तो वहां देख लेना यार, वहां बता रखा है, बात समझ में आती है। फिर दूसरा मेथड था पार्शियल फ्रैक्शन का, कौन सा था आपका, 3 मेथड है एनसीईआरटी में जो लिखे गए कि ये होते। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या था, आप ऐसे देखते थे भाई 1 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 2 ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, मतलब नीचे आपको कैसे दिख रहा है, लीनियर फैक्टर या क्वाड्रेटिक फैक्टर, इस तरीके से रैशनल फंक्शन की फॉर्म है, तो आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए यार, मुझे क्या लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म लगा देंगे, ठीक। फिर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन घुस जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस का मैं क्या लगाऊंगा, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लूंगा, ये चीज थी। अब यहाँ पर एक नई चीज आपके पास आ रही है, दैट इज एक नया फॉर्म आने वाला है जहां पर आपको क्या मिलेंगे, दो इस तरीके से फंक्शन मिलेंगे। आपने मान लिया fx इंटू जी एक्स, इसको आपने इंटीग्रेट करना है और यहां पर आपको क्या मिलेगा, fx डेरिवेटिव नहीं होगा gx का और gx डेरिवेटिव नहीं होगा आपका fx का, मतलब सब्स्टिट्यूशन करने से यहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पार्शियल फ्रैक्शन तो लगा ही नहीं सकते बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में तो कोई फंक्शन है ही नहीं, मतलब आपको किस फॉर्म में मिलने वाला है, एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन, मतलब ऐसा भी नहीं नीचे नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल भी सकता है, ऐसे सर। तो आपको क्या मिलेगा, किस फॉर्म में मिल रहा है, ये दोनों फंक्शंस मिल रहे हैं, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और बाई पार्ट्स ये मेथड लगेगा कब, ध्यान सुनना, बाई पार्ट्स मेथड लगेगा कब, जब आपके दो फंक्शन क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई। ये पूरा का पूरा अभी एक फंक्शन है, आप इसको दो पार्टों में बांटने वाले, फॉर्मूला लगाएंगे, हम बताएंगे कैसे लगता है। तो दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका काम नहीं करता, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आपके जो आप फॉर्मुलेस पढ़ के आ रहे हो वो काम नहीं कर रहे। और ये वाले फॉर्मुले तो ऐसे थे ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली फॉर्म में भी ये नहीं है। तो अगर कुछ इस तरीके से मिल रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो वी विल यूज बाय पार्ट मेथड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हम सीधा फॉर्मूले पे आते हैं यार, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ। फॉर्मूला इज दिस कि अगर आप दो फंक्शन आपके पास है fx और gx, आपको उसको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करते हो, बाय पार्ट का जो फॉर्मूला है वो बोलता है कि भाई आप इनमें से किसी एक फंक्शन को पहला फंक्शन मान लोगे फर्स्ट और किसी को मान लोगे एक सेकंड फंक्शन। तो आपने कंसिडर कर लिया कि मेरा जो fx है वो पहला फंक्शन और gx मेरा सेकंड फंक्शन है, पहला स्टेप ये होता है, ठीक है। आपको कोई भी दो फंक्शन देगा, जैसे हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा x इंटू कॉस एक्स ले लिया, ठीक है, और मैंने ले लिया आपका tan इनवर्स x इंटू x, हमने इस तरीके से फंक्शंस ले लिए। या हमने ले लिया सर e की पावर x इंटू साइन x, या हमने ले लिया e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे मेरे पास चार फंक्शन है। आप देखो ध्यान से, ये दोनों फंक्शन अलग अलग है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में पीएफ लिख देते हैं, चलो। ये कैसा फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टीएफ लिख दिया, बात समझ में आती है।
यहां पर x कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये कैसा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहां पे देखो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, EF लिख दिया और ये हो गया, हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, TF हो गया। यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये कैसा फंक्शन हो गया बच्चे आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है सर, क्लियर है? तो यहां पर देखो कभी भी क्या इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये आ पाएगा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो आता है, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन तो ना आ जाएगा। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन को एल्जेब्रिक फंक्शन भी बोलो। क्या बोलोगे बेटा इसको, आप बोलो एल्जेब्रिक फंक्शन बोल देते, चलो क्या बोल देते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है, वी विल कॉल इट एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम क्या बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो क्या आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, एल्जेब्रिक फंक्शन ही आएगा, कुछ अलग नहीं आता। क्लियर हो रही बात आपको? उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे या इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ठीक है। डिफरेंशिएट करने पे हम बात करें, इसलिए हम टी लेना पसंद नहीं करेंगे यहाँ पे। मैं अगर tan इनवर्स x को क्या करूंगा, हाँ यहाँ पर कुछ अलग होगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, बट इसके बराबर तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन दैट केस ऐसे सिनेरियो जब हमें मिलेंगे, एक फंक्शन को फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे होंगे। वहां पर मैं किसी एक फंक्शन को फर्स्ट मान लूंगा, किसी को मान लूंगा सेकंड। ऐसा क्यों मान रहे हैं, देखो फॉर्मूला अपने आप बताएगा ऐसा क्यों माना जा रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज अब हम इसको, ये जो फॉर्मूला किसके बराबर होता है, हम लिखते हैं सबसे पहले fx। जिस फंक्शन को मैंने पहला फंक्शन माना था मैं उसको एज इट इज लिख दूंगा fx। फिर हम क्या करते हैं, जिसको आपने दूसरा फंक्शन माना था आप उसका इंटीग्रेशन कर देते हो, यू विल इंटीग्रेट gx विद रिस्पेक्ट टू x। इतनी बात समझ में आती है? लगेगा साइन माइनस का, माइनस, फिर क्या होगा, आप क्या करोगे बेटा, आप करोगे अब, आप करोगे यहां पर डेरिवेटिव निकालोगे पहले फंक्शन का, जिसको आपने fx माना था ना, उसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। क्या करोगे बच्चे आप, इसका d बाई डी एक्स ऑफ fx, मतलब आप डिफरेंशिएट करोगे fx फंक्शन को, फिर आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे, यू विल मल्टीप्लाई दिस विद व्हाट, ये जो दूसरा फंक्शन था, ये जो दूसरा फंक्शन था, आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, यू विल इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन। ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं यहां पर, पहले मैंने क्या करा, पहले इन दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से किसी एक को फर्स्ट माना, दूसरे को सेकंड माना। हमने किसके बराबर लिखा, फर्स्ट फंक्शन दैट इज fx, उसे लिख दिया गया एज इट इज, कुछ नहीं करा उसका। हम सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस, फिर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं पहले फंक्शन को fx को, करा, फिर उसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं क्या, किससे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर इन दोनों, भाई किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, फंक्शन आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो भी एक क्या आएगा, फंक्शन आएगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी फंक्शन आता है उसको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करके उसका फिर क्या करते हो, फाइनली इंटीग्रेशन कर देते हो, उसका फाइनली आप क्या कर देते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो। ये फॉर्मूला एक बार आप लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बस लिख लो यहां पे इसका। अच्छा, साथ में एक और चीज सुनो, फिर उसके बाद लिख लेना। अब हम कैसे पहचाने, अब आप बोलोगे सर इतने सारे आपने फंक्शन लिखे, अब इनमें से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको माने, इसकी भी एक अपनी ट्रिक है, किससे मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा और मेरे को जल्दी से आंसर निकल के आ जाएगा, ज्यादा दिमाग माथा बच्ची नहीं करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो वो तरीका क्या होता है, आप एक एक्रोनिम है आई लेट, आपके इवन स्कूल में भी बताया गया होगा, आपके स्कूल टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है, आई लेट, अगर स्कूल में हो गया नहीं बताया तो मैं बता दे रहा हूं आपको। ये बना हुआ है कि आई लेट के थ्रू हम, ये एक एक्रोनिम है, इसको हम अगर आगे बात करें, आई यहां पर किसको डिनोट करता है, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है बेटा। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एंड ई डिनोट फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं सबके एग्जाम्पल भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉमा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये कैसे कैसे फंक्शन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन की हम बात करें, ऐसा हो जाएगा log x या log x स्क्वायर हो गया, ठीक है, या log 1/x हो गया। एल्जेब्रिक फंक्शन में आपका x स्क्वायर, ठीक है,
या 1/x² प्लस x हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू नो साइन x कोसेक x हो गया या कॉट x tan x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की पावर x e की पावर x, ये सारे के सारे क्या हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ एग्जांपल हैं। बात समझ में आती है? अच्छा, एल्जेब्रिक फंक्शन में 1 भी हो जाएगा। कोई कांस्टेंट है, ऐसे मैंने लिखा 5 या 1 लिख दिया, तो ये कैसे कांस्टेंट फंक्शन बोलते थे ना, याद है? पॉलिनोमियल फंक्शन ही है बट ये, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस ही हैं, आप बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स ही हैं, बट इन्हें हम बोलते हैं आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चा? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये अगर आपका इस तरीके से आपने एक्रोनिम याद करना है, और ये क्या बता रहा है आपका, ये रहेगा ऑर्डर आपका, ऑर्डर ऑफ कंसिडरिंग function as first and second function in बाई-पार्ट फॉर्मूला। जो बाई-पार्ट फॉर्मूला है उसमें आप क्या करोगे, इनमें से जो अपर ऑर्डर का उसे हमेशा क्या माना जाता है? फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। जैसे मानो आपके पास दो फंक्शन आ जाए, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और आपको क्या मिल रहा है? एक एल्जेब्रिक फंक्शन मिल रहा है। तो आप इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे? जो ऊपर है, जो आपका क्या है? ऊपर है। यहाँ पे ऊपर कौन है? पहले कौन आ रहा है इस एक्रोनिम में? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप इसे पहला मानते हो और इसको क्या मानते हो? दूसरा। यहां पर आपने देखा x और cos x, ये एल्जेब्रिक और ये कैसा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन दोनों में ऊपर कौन आता है? एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एल्जेब्रिक फंक्शन ऊपर आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को आप क्या मानोगे? फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिक को मानोगे आप सेकंड फंक्शन। जो फॉर्मूला लगा रहे हो ना आप यहाँ पर, ऐसे मान लो fx क्या यहाँ पर x है और cos x क्या आपका यहाँ पे gx है। क्लियर है बात? ऐसे यहाँ पर हम बात करें ex इंटू x², एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप सेकंड मानोगे और एल्जेब्रिक को क्या मानोगे यहाँ पे? फर्स्ट। बिकॉज यहाँ पर बाय ऑर्डर, जो ऑर्डर मैंने लिखा आइलेट का, इस ऑर्डर के थ्रू आप लोग चलते हो कि किसको फर्स्ट माना जाता है फंक्शन को, किसको सेकंड फंक्शन माना जाता है। ठीक है जी, वो इसके किस पे डिपेंड करता है? इसके सीक्वेंस पे। ठीक है, बात क्लियर है? पॉज करके कॉपी कर लेंगे। पहला एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेस्ट काम क्या है, आप उस फॉर्मूले को जब तक आप 3-4 क्वेश्चन कर रहे हो फॉर्मूले को बार बार लिखो, याद हो जाएगा। ठीक है, और इवन ये एक्सरसाइज ऐसी एक ही फॉर्मूला लगना है तो अपने आप याद ही हो जाता है। तो देखो फॉर्मूला क्या, ध्यान से सुनना एक बार, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपके पास दो फंक्शन है fx और gx, आप उन्हें क्या कर रहे हो बेटा? दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो fx और gx को। तो इनमें से जब आप इन दोनों को इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? एक को फर्स्ट मान लोगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लोगे। देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, जो इसका इंटीग्रेशन होगा दोनों का fx इंटू gx का। क्या होगा? पहले फंक्शन को आपने एज इट इज लिखा, फिर आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन करते हो किसका बच्चे? दूसरे फंक्शन का। माइनस साइन क्या करते हो? आप करते हो बेटा पहले फंक्शन का क्या? डेरिवेटिव। है शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। fx का क्या करोगे आप? डेरिवेटिव निकालोगे। बात समझ में आ रही है? फिर आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? इंटीग्रेशन ऑफ gx से। इसका जो इंटीग्रेशन करा, फिर जो वैल्यू आएगी पूरे की उसको, जो निकल के इसका इंटीग्रेशन और इसको डेरिवेटिव करके जो भी है उसे मल्टीप्लाई करोगे, जो निकल के आ रहा है उसको फाइनली क्या कर दोगे? तुम इंटीग्रेट करोगे। फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं आला। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है x cos x। आपने को ऐसा कोई करना नहीं कि हम इसको पहला मान रहे हैं इसको दूसरा मान रहे हैं। ठीक है, अब बस हाँ यहां पे लिखोगे, इसकी वैल्यू आपने लिख दी i, आप यहां पे बस लिखोगे इंटीग्रेटिंग बाय यूजिंग बाई पार्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है बेटा आपका? बाई पार्ट। आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना इसको इस तरीके से, बाई पार्ट्स करके अलग अलग करके इंटीग्रेट करके फिर जो फाइनल आंसर है तुम बता रहे हो। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं इसका डेरिवेशन भी बता दूं तो बता देना भाई, एक अलग वीडियो डाल देंगे इसकी, कुछ है नहीं, सिंपल ही है, कुछ नहीं इसमें। अच्छा फिलहाल यहाँ पर आते, अब मुझे क्या करना है यार? इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं कंसिडर आउट करूंगा, आप फिर से आगे यहाँ पे क्या लिख दो? आई लेट लिख दो। आई लेट लिखा। आई लेट लिखने के बाद आप देखो आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है आपको x मतलब बोले तो एल्जेब्रिक फंक्शन मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है आपको cos x दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑर्डर में ऊपर कौन आता है? एल्जेब्रिक आता है। तो पहला फंक्शन किससे माना जाएगा आपका? sx cos x का इंटीग्रेशन करना है, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोगों को? ये किसके बराबर होगा? इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? i के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात।
फिर आप खुद करना, अगले क्वेश्चन जो होंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन जो होंगे आप खुद कर लोगे आराम से। ध्यान सुनो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पहले फंक्शन को एज इट इज एक्स लिख दिया, फिर क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन x, जो पहला फंक्शन जो मैंने लिया था पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, इनटू जो दूसरा फंक्शन है cos x उसका क्या होगा इंटीग्रेशन, और जो फाइनल आंसर होगा उसको फाइनली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ बेटा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे प्लस साइन x होगा बेटा, साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन x। अच्छा ये हो गया क्लियर, माइनस, अब बच्चे यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन आप करो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sin x, 1 इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब मुझे फाइनली sin x का इंटीग्रेशन करना है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा फाइनली x इंटू साइन एक्स माइनस का cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c, बिकॉज वी आर डूइंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के एंड में आपने प्लस c लगाना जरूर है, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर, ये आपकी, ये जो आपका इंटीग्रेंड था x cos x, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आ रही है। बात समझ में आती है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 18 में आप देखोगे आपको इंटीग्रेट करना है log x को। अब आप बोलोगे सर यार जो मेथड था बाई पार्ट का वो क्या था, मैं वापस से फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला था, fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे होते हो, तो सबसे पहला काम क्या करा जाता है, किसी एक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मानते हो और दूसरे को सेकंड। फिर इसका फॉर्मूला क्या कहता है बाई पार्ट का, जिसको फर्स्ट माना है उसको एज इट इज लिख दो, जिसको सेकंड माना है उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, फिर माइनस साइन, अगेन व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, जो पहला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव और फिर जो दूसरा फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करके जो भी आंसर आया उसको फाइनली वापस से हम इंटीग्रेट करेंगे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि यार दो फंक्शन होने चाहिए, मेरे पास तो यहाँ एक ही फंक्शन है log x, मेरे पास फंक्शन एक ही है ना log x, दूसरा तो है नहीं। अच्छा, तो मैंने रिकॉल करा, मैं लगाता हूं इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यार मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, अगर log x को अगर t ले लूं तो क्या आएगा 1/x, कहीं 1/x दिख रहा है आपको, नहीं, तो वो 1/x रह भी जाएगा, log x इक्वल टू t भी रह जाएगा, तो दो वेरिएबल होंगे, तो कुछ काम की चीज नहीं है। फिर आपने दिमाग लगाया यार पार्शियल फ्रैक्शन तो लग ही नहीं सकता, लगा लो जितना दिमाग, बिकॉज उसमें तो आपका क्या होता है एल्जेब्रिक, आपके क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए, रैशनल फंक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, नहीं लग रहा, और को डायरेक्ट फॉर्मूले लग नहीं रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब बाई पार्ट की तरफ एक और बार रुक करते हैं। बाई पार्ट में क्या होता है, दो फंक्शन होने चाहिए ना, अगर log x से कोई नहीं दिख रहा तो मैंने कहा था जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है 1 होता है, तो ऐसा करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं log x इंटू 1 लिख देते हैं, इतनी बात समझ में आती है, लिख दिया। तो अब आपको मैंने अभी अभी क्या बताया था, 1 भी एक तरीके का क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, क्लियर है बात। तो ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, कैसा फंक्शन हो गया 1, अपने आप में कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन। अरे याद करो कांस्टेंट फंक्शन याद है, मैं लिखूं fx बराबर 3 या fx बराबर 1, तो ये कैसे फंक्शन है, दे आर कांस्टेंट फंक्शन। कैसे फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप देखोगे अपने आप में आपके पास दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दो फंक्शन मिल गए मल्टीप्लिकेशन में। अब आप क्या कर लो, किसी एक को क्या मान लो 1 और किसी को 2। अब किसी एक को नहीं, किसको मानेंगे बताओ भाई, पहला और दूसरा। हमारे पास एक्रोनिम है आईलेट, इसके थ्रू हम चलेंगे। मेरे को क्या मिल रहा है बेटा, मेरे को लॉगरिथमिक फंक्शन मिला और दूसरा क्या मिला 1, दैट इज एल्जेब्रिक। पहले कौन आता है, लॉगरिथमिक या एल्जेब्रिक आता है, लॉग आता है, तो फर्स्ट फंक्शन किसे माना जाएगा, इसको, और 1 को क्या मान लिया जाएगा, सेकंड। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, हाँ। अब क्या करेंगे सर, आप इसको लिखेंगे, आप तरीका क्या था करने का, फर्स्ट फंक्शन that is log x into integration of second function that is 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन करते हैं
दूसरे फंक्शन का, दैट इज 1 का आपने इंटीग्रेशन करा, फिर जो आंसर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो भी आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका हम फाइनली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग x हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं प्रॉपरली, माइनस लॉग x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, डेरिवेटिव सॉरी 1 अपॉन x होगा, कितना होगा 1 अपॉन x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x होता है, तो x आपका बेटा कैंसिल, बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है अगेन x हो जाता है। तो फाइनली माय आंसर विल बी x log x माइनस x प्लस c। देखो इसको भी इंटीग्रेट करने पे c आता है, इसको भी इंटीग्रेट करने पे c आता है, दो बार c लिखने का फायदा नहीं है, हम फाइनली एक बार c लिख देते हैं, ठीक है। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर 19 में आपको क्या मिल रहा है, x इंटू ई की पावर x मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेट करना है किसको, x इंटू ई की पावर x को, और मैं मान के चलता हूं कि इसको इंटीग्रेट करने के पास जो मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू आएगी, इंटीग्रैंड को इंटीग्रेट करने के बाद जो आपका पास इंटीग्रल वैल्यू आएगी, आपने उसको क्या मान लिया, आई मान लिया। क्या मान लिया बच्चे, आई, मतलब जो इसका आंसर आएगा फाइनली वो क्या आएगा, आई आएगा। इतनी बात समझ में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको मैंने किसके बराबर रखा है, आई के। आपको इस चीज का भी ध्यान देना है बिकॉज ये चीज आगे इस्तेमाल होने वाली इस एक्सरसाइज में। फिर अब आपने देखा दो फंक्शन है, एक x और दूसरा ex है, दो अलग अलग फंक्शन है यहां पर। एक है x कैसा फंक्शन हो गया बताओ, x इज एल्जेब्रिक फंक्शन। e की पावर x कैसा फंक्शन हो गया आपका, इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने क्या पढ़ा था भाई, आइलेट में हमने क्या पढ़ा बच्चे, आपका आइलेट में हमने क्या पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे नीचे आता है, तो इसको तो आप दूसरा फंक्शन मानोगे और पहले x को मान लोगे आप फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी आपको बताया गया था fx इंटू, मैं लास्ट टाइम अब लिख रहा हूं फॉर्मूला, इसके बाद से मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन करते समय फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा। अगर आपको दो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, पहले किसी एक को पहला मान लो, किसी को दूसरा फंक्शन, फिर क्या करते हैं आप लोग यार, ऐसा कंसिडर आउट करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस हम क्या करते हैं fx का डेरिवेटिव gx का इंटीग्रेशन, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसका वापस से आप क्या करते हो इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उस फंक्शन उसका इंटीग्रेशन होगा। तो वही काम आपने यहां पर करना है, आपने क्या करना है यूजिंग बाय पार्ट मेथड, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी आपका i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x, इसको आपने फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन। इससे पहले मैंने लिखा नहीं है तो आप लोग लिख लेंगे, बाई पार्ट मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x लिख दिया, फिर माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव, x का क्या होगा डेरिवेटिव इंटू ई की पावर x, फिर इस पूरे का क्या होगा बच्चे आपका, एक सेकेंड ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x, सॉरी माय बैड, फिर क्या होगा इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन करोगे, ई की पावर x का इंटीग्रेशन करने के बाद x से मल्टीप्लाई करने का फिर से वापस से होगा इंटीग्रेशन। अच्छा ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x अगेन ई की पावर x, ई की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा आपका ई की पावर x प्लस c। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो चीज है आपका आंसर आ गया, तो जो आई इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई, x इंटू ई की पावर x माइनस, यही आंसर है। अच्छा मेरे पास है किताब, हमारे पास है, हाँ यही आंसर है। चलो पॉज करें, कॉपी करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 20 देखेंगे। एग्जाम्पल 20 में आपको क्या मिल रहा है, हाँ थोड़ा सा बड़ा सा हो गया क्वेश्चन, तो इसमें आपको मिल रहा है x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x अपने आप में एक अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। बाकी बचा हुआ जो है दैट इज x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। बात समझ में आ रही है। यहां पर आपका क्या है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है बेटा, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और दूसरा आपका साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हमारा जो फॉर्मूला था आइलेट का, अभी बोला आप आइलेट पे क्यों आ रहा है, बिकॉज अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर भी दो, साइन इनवर्स x को t ले भी लो, तो हाँ आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, लेके देखें
फिर आते हैं आईलेट पे। हम एक बार लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया क्या, साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया आपने, टी कंसिडर कर लिया। तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर आप, क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा dt ओवर dx। तो dx कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। एक बार यहां पे वापस रखते हैं चीजों को, तो i बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को आपने t माना था, t इंटू एक्स की जगह आप, ओके फाइन, साइन इनवर्स एक्स एक्स है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इधर लाओगे तो x कितना हो जाएगा, साइन t। ये बात समझ में आती है ना आप लोग को, देखो ध्यान समझो। अगर ऐसा लिखा हो कभी भी साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, मान लो आप इसको क्या ले रहे हो, y ले रहे हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल्स टू साइन y। ठीक है, बात समझ में आती है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो वही चीज हमने क्या रख ली यार, x है, x को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन t लिख सकते हैं। तो ये t इंटू क्या हो जाएगा, साइन t। फिर आगे क्या आता है, dx है, इस dx की जगह आप क्या लिख दोगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, कहाँ आपका जो फंक्शन था उसमें साइन इनवर्स से कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा था, कितना प्यारा सा छोटू सा फंक्शन आ गया आपके पास, आई क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन t dt आ गया। ठीक है, जहां पे t कैसा फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स का, साइन t कैसा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या लगाएंगे हम, बाय पार्ट लगा देंगे, बिकॉज अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो काम का नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन काम का आता है। एक बार मैंने लगा के देख लिया, मैं कह रहा हूँ ना, कभी भी क्वेश्चन करो एक बार थोड़ा अपना दिमाग को ओपन रखो, ये नहीं कि बाई पार्ट वाली एक्सरसाइज है तो हम बाई पार्ट ही लगाते रहेंगे, भैया फॉर्मुला लगाएंगे बार बार। थोड़ा देखो सब्स्टिट्यूशन से कोई बात बन रही थी सर। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हो, अब आपको करना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, इंटीग्रेशन by parts method। क्या होगा, i बराबर हो जाएगा, इसको आपने फर्स्ट माना है और इसको क्या मान लेना है, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं, t लिख दिया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस, विल राइट t का डेरिवेटिव पहले फंक्शन का, फिर दूसरे फंक्शन का क्या होगा बच्चे आपका, अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, और फाइनली जो आएगा दोनों को करने के बाद, इसको डिफरेंशिएट और इसको इंटीग्रेट करने का, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस कॉस टी, फाइन, माइनस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस टी। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चे आपका, प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आई कितना आ जाएगा मेरा, इट विल बिकम माइनस का टी कॉस टी प्लस कॉस टी प्लस सी आ रहा, सॉरी कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन क्यों लिखा मैंने, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी इट विल बी प्लस का साइन टी प्लस सी, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन टी आ जाएगा। बात इतनी समझ में आती है। अच्छा, अब आप ना आंसर अगर मैच करने जाओगे एनसीईआरटी में, तो वहां पर आपको फाइनली क्या करना है, आपको दिखेगा सब कुछ साइन की टर्म में, किसकी टर्म में बच्चे आपका, इट इज ऑल इन द टर्म ऑफ साइन। आंसर क्या मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पर आंसर है आपका x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस सी। ओके फाइन, तो हम लोग देखते हैं हमारे जहां जहां t मिल रहा है ना, बिकॉज मेरा आंसर पूरा का पूरा फंक्शन x की टर्म में था, तो मैंने कहा था आंसर भी किसकी टर्म में होना चाहिए, x की टर्म में होगा। तो आप t की जगह क्या लिख दोगे, वापस से यू विल राइट t की जगह साइन इनवर्स x। तो i कितना आ जाएगा आपका, माइनस का साइन इनवर्स x कॉस इंटू t की जगह लिखा तुमने साइन इनवर्स x प्लस साइन t को क्या लिख सकते हो आप, साइन इंटू t की जगह लिखोगे साइन इनवर्स x प्लस c। इतनी बात समझ में आती है। कुछ फॉर्मुलेस वापस से आपको याद दिलवाते हैं ITF के। साइन इनवर्स साइन x किसके बराबर होता है, x के बराबर, या फिर साइन इंटू साइन इनवर्स x, ये किसके बराबर होता है, ये भी x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा आपका, x के बराबर। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी आपका, x के बराबर। बात समझ में आती है।
फिर अब आप यहां देखो यार, ये चीज तो चलो माइनस का साइन इनवर्स एक्स लगता है, अब यहां पर इसका क्या करें, कॉस साइन इनवर्स एक्स को, इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो कॉस साइन इनवर्स एक्स है, ये क्या गिवन है आपको, कॉस साइन इनवर्स एक्स आपको गिवन है, बात समझ में आ रही है। इसको हम कैसे चेंज करते हैं, वील यूज अ ट्राइंगल लॉ है, हम क्या करते हैं एक ट्राइंगल बनाते हैं, मैं साइन इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेते हैं। हाँ, या फिर आप इस ये एक आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या ट्राइंगल लॉ से भी जा सकते हो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज्यादा इस्तेमाल होता था। ये थीटा हो गया, साइन इनवर्स एक्स आपका क्या है, थीटा के बराबर है, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, से 1 हो जाएगा, तो दिस बेस विल बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे बोलूं यार कॉस थीटा क्या होगा, बच्चे बताओ, कॉस थीटा तुम लोग बोलोगे, कॉस थीटा होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो होगा, तो फिर आपका जो थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट, इसको उधर भेजोगे तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो मैं अब इस साइन इनवर्स एक्स भी थीटा के बराबर था, ये भी थीटा के बराबर है, तो मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह जो थीटा के बराबर है ये चीज लिख सकता हूं, हो जाएगा कॉस इंटू कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा था ना आपने, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। एक तो ये, दूसरा फॉर्मूला समझो, वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ये याद रखो आप पढ़े थे ना यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, होता नहीं होता, तो अगर मैं आपसे बोलूं यार आपका कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के तो बराबर होगा, होता नहीं होता, तो वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि यार कॉस साथ में क्या एंगल है आपका, साइन इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन, एंगल क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे भी आप कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक एंटीज का इस्तेमाल करके, तो इसीलिए मैं इस कॉस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख रहा हूं, मैंने साइड में कर दिया, किसी भी एक मेथड से आप कर सकते हैं, विल राइट माइनस का साइन इनवर्स एक्स, मैं कॉस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस सी, यही फाइनल आंसर है आपका बेटा। ऊपर से आप देखोगे बस, हाँ एक्स को इधर लें, इसको इधर लें, और कुछ नहीं करा, तो दिस इज द फाइनल आंसर। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 21 करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 21 में हमें क्या गिवन है, मुझे इंटीग्रेट करना है e की पावर x sin x को। मैं कंसिडर करता हूं कि इसको इंटीग्रेट करके किसके बराबर आएगा, i के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू ये i होगी, ये मान के चल रहे हो। तो यहां पर दो फंक्शन है, अगेन दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी होता है उससे सबसे हमेशा लास्ट प्रेफरेंस दी आती है, तो उसे हम मानेंगे सेकंड, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मान लेंगे हम लोग, फर्स्ट। इतनी बात समझ में आती है। तो फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो चलो लिखते हैं इसको आगे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। तो i बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी फॉर्मूला, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फिर हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करके दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो भाई साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स रहता है, माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चा आपका, इट इज कॉस एक्स, माइनस का नहीं पॉजिटिव ही रहता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा dx। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर आपका क्या फॉर्म मिल गई, cos x इंटू ई की पावर एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसी तो फॉर्म आ गई वापस से।
वापस से बाई पार्ट लगाओगे, वापस से क्या करोगे आप यहाँ पे बाई पार्ट, मतलब एक बार बाई पार्ट लगाए ना, अगेन यू विल यूज बाई पार्ट हियर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानोगे और इसको क्या मान लोगे आप, सेकंड, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन मेक ए स्टार ऑन दिस, क्यों मैं बताऊंगा आगे। ये हो जाएगा sin x इंटू ई की पावर x माइन एक्स, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो पहले फंक्शन को एज इट इज लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x, इतनी बात समझ में आती है, माइनस cos x का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, cos x का डेरिवेटिव इनटू क्या करा जाएगा, e के पावर x के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और फाइनली जो आएगा उसका आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। इतनी बात समझ में आती है। नाउ अब आप क्या होगा बेटा, इसको तो एज इट इज लिखेंगे sin x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x cos x हो जाएगा, माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा बाहर प्लस, चलो बाद में प्लस कर देते हैं, sin x ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x। अब ध्यान से देखो, फिर से क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया sin x इंटू ई की पावर x, बट इस बार जो ये फंक्शन बना जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, आप इसको देखो और इसको देखो, ये चीज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x sin x इक्वल्स टू क्या है, i है ना, वो किसके बराबर है बच्चे, आपका i के बराबर है। तो इसका मतलब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, i लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको अपन लोग i लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा sin x इंटू ई की पावर x माइनस माइनस साइन अंदर डाल देते हैं, हो जाएगा ई की पावर x cos x। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को i लिख सकता हूं। यही इस क्वेश्चन का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले तो क्या था, आपने दोबारा क्या करोगे, बाई पार्ट लगा दोगे, फिर वापस से जो आपको दिखा ना इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू ई की पावर x, इसी चीज को मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, i लिख दूंगा सर। तो इसको लिख दिया मैंने, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का i हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा i है। इस माइनस साइन को इधर लाओगे, माइनस i को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 2i, यहां से आपने e की पावर x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा sin x माइनस cos x। अच्छा यहाँ पे प्लस c भी होगा, क्या होगा बेटा आपका प्लस c भी फाइनली मिलना चाहिए आपको, ठीक है, प्लस c। ये 2 से आपने डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दोगे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। देख लेते हैं क्या आ रहा है, यही है, ठीक है, पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज देख लो आप लोग, क्या हुआ, हमने पहले, मैंने आपसे बोल रहा हूँ आदत बना के रखो, इस पूरे को आपने क्या मान लिया, आई मान लिया, क्या मान लिया, आई। जनरली जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो ये काम हो ही जाता है, ठीक है। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को माना सेकंड, इसको माना फर्स्ट, इंटीग्रेट करा बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा के, आपने देखा यार यहाँ पर बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाने के बावजूद आपका क्या हो रहा है, ये दो फंक्शन फिर से मिल जा रहे हैं। ये दो फंक्शन जो फिर से मिले, इन्होंने अगर आपका अगेन आप यहाँ पे बाई पार्ट लगा रहे हो, तो अब जो आपको एक नया वापस से एक फंक्शन मिला, इसको आप बाई पार्ट दोबारा लगाना पड़ेगा। बट आपको, आपने देखा ये तो जो ओरिजिनल फंक्शन था i के बराबर ही तो है, जिसको मुझे इंटीग्रेट करना था। ये जो इंटीग्रल वैल्यू होगी इसकी पूरी ये i मान के चल रहे थे, तो इस पूरे को आपने i कंसिडर कर लिया, माइनस साइन अंदर गया, इस i को आपने इधर भेजा 2i, 2 से डिवाइड करा, आपको तो i की वैल्यू चाहिए, वो ये आ रही है। पॉज करके चलो, कॉपी करना है इसको। अच्छा तो बेटा अभी तक जो मैंने आपको बताया बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला, ठीक है, उसी से जनरेट आपका एक और नया फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज अगर मुझे कुछ इस फॉर्म में आपको फंक्शन मिले, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया ना, इससे इस मेथड के थ्रू आप लोग एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट 15वें क्वेश्चन तक कर सकते हो। 15 क्वेश्चन तक आपको जो अभी फॉर्मूला बताया गया था उस मेथड से आप कर सकते हो। और लेटर ऑन अगर आप आगे चलोगे, 16th हो गया, 17th, 18, 19, 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो भी मैं मेथड बताने वाला हूँ या जो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, इसका आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो अभी अगर आपको कुछ इस टाइप का इंटीग्रल मिले, समझना इंटीग्रल किस टाइप का है, e की पावर x अंदर ब्रैकेट में क्या मिल रहा है आपको, एक फंक्शन मिल रहा है fx, ठीक है, प्लस फिर आप देख रहे हो उसी फंक्शन, जो आपको फंक्शन मिला उसी का आपको डेरिवेटिव एडिशन में उसके साथ मिल रहा है, और ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं, e की पावर x से। तो इसके जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, e की पावर x इंटू fx प्लस c के बराबर होती है, e की पावर x इंटू fx प्लस c के बराबर इसकी वैल्यू होती है। आप करोगे थोड़ा सा इसको लेंदी, 2-4 स्टेप में करते हो आप लोग, मैं बताऊंगा कैसे करा जाएगा। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, e की पावर x यहां पर आपको मिलता है यार
cos x माइनस cos x स्क्वायर x, इसको आपने क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है, सॉरी cot x माइनस cos x स्क्वायर x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप ध्यान से देखो, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x होता है। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x होता नहीं होता। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ex cot x प्लस माइनस cos x स्क्वायर, माइनस cos x स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, cot x का डेरिवेटिव भी तो लिख सकता हूं। तो ये इसी फॉर्म में तो आ रहा है, fx प्लस f डैश x की फॉर्म में तो आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर x cot x प्लस c। है प्यारा सा फॉर्मूला। देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें जो मैं मेथड के थ्रू अभी कर रहा हूं वो पूरा लंबा मेथड नहीं करना, ये छोटे से में काम कर जाना है। बट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये ना एकदम दिखने वाला फॉर्मेट होता है। e की पावर x आगे दिख रहा होगा, दो फंक्शन प्लस हो रहे होंगे, ठीक है, दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे आपको। अदरवाइज जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हो गए, एनडीए वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है यार, आपका e की पावर x ऐसा मिल रहा है, fx प्लस f डैश x इस फॉर्म में मिल रहा है, बस आपने चेक करना है क्या इसका डेरिवेटिव ये, ओके फाइन। तो सीधा आंसर e की पावर x इंटू cot x हो जाएगा, e की पावर x इंटू fx हो जाता है। बात समझ में आती है, प्लस c आगे तो लगाना ही लगाना, ओके फाइन। अब हम करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को, अगर आपको कुछ इस फॉर्म में मिलता है, e की पावर x fx प्लस f डैश x, कुछ इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, e की पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म में मिल रहा है, तो आप किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर कॉपी कर लेना। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये चीज आई कैसे, ये चीज आई कैसे, हम इसको बताना चाह रहे हैं आपको, और करना भी आपने फिर इसी मेथड के थ्रू जो बता रहा हूँ। फिर आप सबसे पहला काम क्या करते हो, अगर आपको इस फॉर्मेट को इंटीग्रेट करना है, सबसे पहला काम आप क्या करते हो, आप e की पावर x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, ये हो जाएगा e की पावर x इंटू fx प्लस e की पावर x इंटू f डैश x, दोनों का अलग अलग से हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इतनी बात समझ में आती सर आपको। सबसे पहले स्टेप आप लोगों ने क्या करना होता है, ध्यान से सुनो, सबसे पहले स्टेप हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे इस फॉर्मेट में चीज मिल रही है, e की पावर x fx प्लस f डैश की फॉर्मेट में मिल रहा है, सबसे पहले हम e की पावर x से अंदर क्या कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर है अर्श, सुन लो, अभी मेथड बताया सुनना मैंने, ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया बच्चे आपको, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो इस स्टेप वाइज आपने चीजें चलानी है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले e की पावर x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करते हो, जो f डैश x वाला पोर्शन है इसको छोड़ दो, अब आप यहां पर आपका फोकस होना चाहिए इस पे। आप देखोगे दो फंक्शन मिल रहा है, एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ये है। आप लगाते हो यहाँ पे बाई पार्ट्स, क्या लगाते हो बेटा, बाई पार्ट्स लगाते हो। क्या लगाते हो यहाँ पे आप, बाई पार्ट लगाओगे। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसके इंटीग्रेशन में हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाई पार्ट लगाते हैं। बाई पार्ट में भी हमने देखा था कौन से फंक्शन को सबसे लीस्ट मतलब नंबर मिला, ऑर्डर मिला, ई एक्सपोनेंशियल को मिला। तो एक्सपोनेंशियल को हमेशा क्या माना जाता है, सेकंड फंक्शन माना जाता है। क्या माना जाता है, सेकंड। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिखोगे, fx को मान लोगे आप फर्स्ट और इसको मान लोगे आप सेकंड फंक्शन। अब आप इस पे क्या लगाओगे, बाई पार्ट फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चे आपका, बाई पार्ट। तो वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज fx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस फिर क्या होता था f डैश x, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ठीक है। और फिर क्या करते थे बच्चे आप लोग, फिर आप इस पूरे का जो वैल्यू आती थी उस पूरे का करते थे वापस से इंटीग्रेशन कर देते। अच्छा आगे प्यारा सही है, इसको भी लिख देते हैं आगे, भाई साहब इनको लिख देते हैं, ये है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू f डैश x dx, ठीक। यही काम करना है आपने। अभी जो क्वेश्चन आएंगे हम करेंगे उसमें आपने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसको नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको एज इट इज रख दो। आप इस पे एक पोर्शन पे, इस वाले पे बाई पार्ट लगाओगे, दूसरे वाले पे मत लगाना, एक पे बाई पार्ट लगाओगे। लगाया तो बाई पार्ट लगाते देखो क्या चमत्कारी चीज मिलने वाली है आप लोगों को। ओके तो ये हो जाएगा सर, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स मिला, f डैश x को आप f डैश x रहने दो भाई, आप तुम फंक्शन जानते हो ना क्या है, ये हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर x इंटू एफ डैश x, इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन लगा दिया, प्लस आगे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ डैश x dx। दोनों चीजें क्या है, सेम है। और जब आपने बाई पार्ट लगाया तो एक साथ में कांस्टेंट लगेगा, प्लस c लगा दिया, ये चीज क्या हो गई, कैंसिल हो जाती है। ये चीज आप एक पे बाई पार्ट लगाते हो तो ये वाला पोर्शन बाई पार्ट लगाने के बाद इसका एक पोर्शन से, इसकी एक टर्म से कैंसिल आउट हो जाता है। फाइनली आंसर आएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यही तो फॉर्मूला बताया था, ओके डेराइव से, ठीक है। तरीका ये रहेगा आपका करने का क्वेश्चन। एक बार इसको पॉज करके कॉपी करेंगे,
फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, वहां पे आप देखो कैसे करेगा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर जो आपका 22 है, यहां पर आप देखेंगे जो अभी फॉर्म हमने पढ़ी दैट इज e की पावर x, इंटीग्रेशन करना है आपको fx, फिर उसके बाद आपको उसके आगे उसका डेरिवेटिव f डैश x मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है e की पावर x fx प्लस c आता है। फाइनली इसको इंटीग्रेट करने पर आंसर ही आना चाहिए, ठीक है जी। तो आप यहां पर देखो ये उसी फॉर्म में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता नहीं होता। तो उसका ये fx है और ये क्या है उसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव f डैश x है, उसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x आने वाला है प्लस c। बट तरीका क्या रहेगा इसको करने का, देखो अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको वहां पे कुछ करके तो दिखाना नहीं है, आप स्ट्रेट अवे आंसर लिख दोगे e की पावर x tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है जी। ये आप ध्यान से देखो, अगर आप इसे fx मानते हो तो ये आपका क्या है, इसका डेरिवेटिव ही तो है, f डैश x ही तो है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई e की पावर x fx आ जाएगा प्लस c। अब बट मैंने आपसे कहा जब भी आपको इस तरीके की फॉर्म मिले तो आप क्या करो e की पावर x से दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इवन आप लोग अपने स्कूल के टीचर से भी पूछ सकते हैं, अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर खुश हैं कि बेटा तुमने ये लिखा, फिर उसके बाद तुमने लिखा यूजिंग दिस INT और सीधा आंसर लिख दिया, आंसर जो होगा ये, इसको अगर तुम आई मान रहे हो, इसको क्या माना तुमने आई की वैल्यू तुम लिख दो e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। अगर वो इसमें तुम्हें 3 मार्क्स देने को राजी हैं तो तुम ऐसे कर दो, ठीक है। बट बोर्ड्स में अगर आप लिख रहे हैं तो इन दैट केस मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्या करेंगे आप लोग, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x tan इनवर्स x प्लस e की पावर x 1/1 प्लस x स्क्वायर। इंटीग्रेशन का साइन था इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ आपने लगा दिया सर। इस पे लगाओगे बाय पार्ट, तो यूजिंग बाय पार्ट्स। इस पे मत लगाना, एक पे लगाते हैं हम केवल fx वाले पोर्शन पे, fx e की पावर x fx वाले पोर्शन पे हम बाय पार्ट लगाते हैं। क्यों लगा रहे, ध्यान सुनना, क्योंकि जब आप बाय पार्ट लगाते हो और इसको मानते हो आप क्या पहला और इसको मानते हो दूसरा, तो बाय पार्ट में क्या होता है, इसका डेरिवेटिव निकल के आता है, f डैश x निकल के आता है, जो कि आगे यहां पर है, इसलिए हम बाय पार्ट लगा रहे होते हैं। यहां लगा दिया मैंने बाय पार्ट, तो ये हो जाएगा i बराबर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखोगे tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन कर दोगे दूसरे का dx माइनस, फिर आप क्या करोगे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, एंड फाइनली जो आएगा दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इंटीग्रेशन, प्लस आगे रहेगा e की पावर x 1/1 प्लस इसको e की पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब बच्चे यहां पर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको आप लोग लिख दोगे e की पावर x tan इनवर्स x माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, प्लस आगे देखोगे e की पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और आगे लगा देंगे आप c, बिकॉज यहाँ पे बाई पार्ट लगाया तो आपका प्लस c भी लगेगा। ये चीज और ये चीज कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया आपका e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेंगे इसको। चलो बेटा हम एग्जाम्पल 22 का ना सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट ना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और एक और नया कंसेप्ट आपको बताने वाला पार्ट है। क्यों है ऐसा, देखो हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि भाई e की पावर x fx प्लस f डैश x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चे, वो होता है e की पावर x fx प्लस c होता है। भाई ये अभी हमने पढ़ा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला था। तो कभी भी अगर हमें ये फॉर्म मिले e की पावर x इंटू मल्टीप्लीकेशन में fx प्लस उसका साथ में डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन स्ट्रेट अवे e की पावर x इंटू fx हो जाता है। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में आपको e की पावर x तो मिल रहा है, बट यहाँ पर इस तरीके से दो टर्म ऐड होती हुई नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हो यार आपको एक ना रैशनल फंक्शन मिल रहा है, एक रैशनल फंक्शन मिल रहा है, बट हमारे दिमाग में तो ये फॉर्म चल रही थी अभी तक, ठीक है। तो कभी भी आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन मिले दैट इज e की पावर x और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो एक बार को आप मान के चल लो कि यार ये इस फॉर्म में ब्रेकेबल हो सकता है। ये जो वैल्यू है अगर इस फॉर्म में ब्रेकेबल होगी तो मैं इसका आराम से इंटीग्रेट कर लूंगा। अदरवाइज दूसरा तरीका तो बाई पार्ट का है ही है। कि क्या तरीका बाई पार्ट का, कि मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है और e की पावर x को हमने सेकेंड फंक्शन मान लेना है बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट आइलेट का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उसके थ्रू, ठीक है जी।
बट एक बार को मैं कोशिश करूंगा कि क्या मैं इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में ला सकता हूँ, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, अब मैं क्वेश्चन की तरफ गौर करूंगा तो मुझे दिख रहा है एक्स 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि डेरिवेटिव जब भी हम फंक्शंस का करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस का, तो उसमें एक पावर कम हो जाती है। ध्यान से सुनना, अगर आप क्या करते हो, x की पावर n का डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है, nx n-1, इसकी पावर एक कम हो जाती है। कब? जब आपका जो फंक्शन होगा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, ये न्यूमरेटर में होता है। पर जब आपका एल्जेब्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है तो सीन कुछ अलग होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। अगर जैसे आपका लिखा है 1/x, आपने पढ़ा था इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। मैंने कहा था आप लोग को इस चीज को आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, जब मैं डेरिवेटिव करा रहा था तब भी ये बात बार बार आपसे कह रहा था कि कुछ डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए, जैसे √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है। फिर उसी तरीके से हमने इंटीग्रेशन भी बोले कुछ, 1/x² का इंटीग्रेशन आप लोग याद कर लीजिए, दैट विल बी -1/x। ठीक है, तो ऐसी चीजें कुछ आपको लर्न होनी चाहिए। वैसे 1/x का डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है, -1/x²। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं यार 1/x² का अगर आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो इट विल बिकम -2/x³। होता क्या है, यहाँ पर एक पावर डिनोमिनेटर में बढ़ती जाती है। अगर न्यूमरेटर में है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एक पावर उसकी घटेगी, नीचे है तो उसकी एक पावर बढ़ती है। देखो x का x² हो गया, x² का x³ हो गया। उसी तरीके से अगर इन जनरल में बात करूं, 1/x⁴n का जो डेरिवेटिव होता है वो -n(x⁴n+1) हो जाता है। ठीक है जी, ये चीज आपको मैंने इसलिए बताई बिकॉज आप यहाँ देखोगे डिनोमिनेटर में आपको 1/x+1 का होल स्क्वायर मिल रहा है। तो अब आप ना इसको अगर क्या करोगे, इस फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हो, इस फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हो, तो इसके एक फ्रैक्शन में तो x+1 होना चाहिए और दूसरे फ्रैक्शन में होना चाहिए x+1 का होल स्क्वायर, तभी कुछ बात बन पाएगी। तभी तो आप देखो ना, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसके फंक्शन का क्या हो जाएगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर। इसको आप क्या करोगे, 1+x+1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा -1/x+1 का होल स्क्वायर मिलेगा। बट यहाँ पर ऊपर कुछ अलग अलग चीजें हैं, तो मेरे को क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि x+1 आ जाए और x+1 का होल स्क्वायर आ जाए। तो उसके लिए हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। 2-4 क्वेश्चन आप देखोगे तो आप भी सीख जाओगे कैसे उनको करा जाता है। ध्यान से देखो क्या करेंगे अब हम। तो मुझे क्या करना है जी, सबसे पहला काम, मेरे पास है x² + 1 इंटू e⁻x, नीचे है x+1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे, हम क्या करेंगे, x² + 1 है ना, तो आपको क्या करना है, x+1 होल स्क्वायर का एक स्क्वायर कैंसिल आउट करना है, साथ साथ आपको दो टर्म में इसको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप ऊपर x+1 बनाने की कोशिश करो। तो x+1 ऊपर कैसे बन पाएगा, या तो आप भाई x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डेवलप कर दो ऊपर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप x² - 1² आप देखो किसके बराबर होता है, x - 1 इंटू x+1। भाई जब ऊपर x+1 बनेगा तभी तो एक नीचे का होल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे +1, x² + 1 में मैं +1 कर रहा हूं और -1 कर रहा हूं। दो चीजें मैंने यहाँ पे करी, इंटू e⁻x रहेगा ही रहेगा, नीचे x+1 का होल स्क्वायर। फाइन। अब बच्चे आप लोग क्या करेंगे, इस x² और -1 को एक तरफ लिख लो, x² - 1 आपने एक तरफ लिख लिया, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर, और बाकी इस 1 और 1 को आपने ऐड कर दिया +2। इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे e⁻x से, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब मैं क्या करने वाला हूं, x² - 1 के साथ इसको अलग लिख लूंगा, ये हो जाएगा जी x² - 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, और इस 2 के साथ में इसको अलग लिख लूंगा, 2/x+1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है सर आपको? नाउ अब क्या होगा जी, ये और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है जी आपका, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे e⁻x से। फाइन। नाउ e⁻x, इट कैन बी रिटन x² - 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, x - 1 इंटू x+1, और नीचे डिनोमिनेटर में बच्चे आपका क्या है, x+1 का होल स्क्वायर है, आगे क्या है +2/x+1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे हो जाएगा क्लोज। x+1 से आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इतनी बात समझ में आती है। अब आपके पास क्या बचा, देखो x - 1 अपॉन x+1। तो मुझे
एक चीज एकदम रिकॉल कर जाती है। क्या चीज रिकॉल कर जाती है जी? कि हमने पढ़ा था क्वोशिएंट रूल। क्या पढ़ा था बच्चे आपका? क्वोशिएंट रूल। तो ये आपको भी रिकॉल करना चाहिए। क्वोशिएंट रूल में आपने क्या पढ़ा था बेटा कि अगर आप क्या करते हो u अपॉन v कोई फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या हो जाता है सर आपका? इट इज u डैश v uv डैश अपॉन v स्क्वायर के बराबर होता है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर अपॉन v का डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो वैसे ही अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप इसे क्या करो? डिफरेंशिएट करो। आप इसे क्या करो बच्चे? डिफरेंशिएट। चलो मैं इसको वापस से प्रॉपर फॉर्म में लिखता हूँ। e की पावर x, ये किस फॉर्म में हो जाएगा आपका? x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे जी? आप लिखेंगे x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, डिफरेंशिएट करूं तो किसके बराबर होगा बेटा? सबसे पहले आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x माइनस वन का डेरिवेटिव 1 क्या हो जाएगा जी? 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप x प्लस वन से माइनस, फिर आप क्या करते हो? इसका डेरिवेटिव करोगे x प्लस वन का, वो अगेन 1 होगा और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे? न्यूमरेटर दैट इज x माइनस वन से अपॉन नीचे हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे? तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन पे x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो x x कैंसिल, तो 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो 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 क्या हो गया? ये fx और ये f डैश x आ गया ना। ये fx है, इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है? यही तो आ रहा है। तो fx प्लस f डैश x की फॉर्म में है। तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? आपने साइड में ये चीज करके दिखा दी। देखो एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था? मैंने 2 तरीके बताए। या तो आप क्या करो, बता दो कि भैया ये जो है f डैश x है, फिर यूजिंग द आईएनटी आप क्या लिखोगे? यूजिंग दिस आईएनटी आप लिख दोगे। यूजिंग द आईएनटी यूजिंग आईएनटी आप क्या करेंगे? सीधा सीधा लिख देंगे बच्चे इसको e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन याद है। ठीक है। सेकंड वे मैंने आपको क्या बताया था? सेकंड वे आपको बताया गया था जी, देख लेते हैं उसको भी। आपने ना इसको कॉपी कर लिया होगा क्योंकि मैं इसको ना इरेज करने वाला हूं। इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। या दूसरा तरीका क्या है? अब आपको इसको क्या करना है बच्चे? इंटीग्रेट करना है। तो उसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या रहेगा? ध्यान से देखना। मैंने कहा था आपसे, आप क्या करते हो? e की पावर x है, इसको और इसको दोनों को। ये क्या आपका fx है और ये क्या बच्चे आपका f डैश x है। तो सेकंड वे इज दैट। फर्स्ट वे की आप सिंपली क्या करोगे? आप ये लिखोगे, फिर बताओगे कि ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। वहां दिखा दिया, फॉर्मूला लिख दिया, यूजिंग द साइन टी आपने लिख दिया जी। इस साइन टी का आप प्रयोग कर रहे हो। फिर आपने सीधा सीधा क्या होता है साइन टी में कहते हैं e की पावर x fx प्लस f डैश x इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर x इंटू fx के ही वो बराबर होता है अगर इस फॉर्म में आपको मिल रहा है इंटीग्रल तो। ठीक है। सो नाउ अब आपने क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है? e की पावर x से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ब्रैकेट में प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। तो भाई इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। आपने e की पावर x इसको भी fx को भी और f डैश x को दोनों को मल्टीप्लाई करा। देन आई टोल्ड यू गाइस, हम करते क्या? किसी एक को इंटीग्रेट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, f डैश x वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, करते हैं हम इसी को इंटीग्रेट है। तो क्या होगा देखो जी, ये हो जाएगा। यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा, आप बाई पार्ट लगाओगे। बाई पार्ट आपने बच्चे यहाँ लगा दिया। ठीक है। यहाँ पे आप जब बाई पार्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? इसको मानेंगे आप फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है जी। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। देन हम क्या करते हैं? सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ये तो था बाई पार्ट। बाई पार्ट क्या था आपका? अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका क्या करना है बच्चे? इंटीग्रेशन करना है। किसके बराबर है? पहले फंक्शन को एज इट इज लिखा। पहला फंक्शन आपने एफ एक्स माना था, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, फिर हम क्या करते हैं? पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर जो आता है फाइनली उसको हम क्या कर देते हैं? फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। यही तो करते आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? e की पावर x का इंटीग्रेशन और पहले फंक्शन को ऐसे लिखा माइनस, अब आप क्या करोगे? x माइनस वन
अपॉन एक्स प्लस वन का क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स से ई की पावर एक्स से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके फाइनली फिर से उसे इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आगे क्या, ई की पावर एक्स 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा ई की पावर एक्स ही होता है, तो हो जाएगा ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कर रखा है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आप देखोगे ध्यान से ये चीज दोनों क्या है, सेम है, बट नेगेटिव का डिफरेंस है, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, प्लस सी तो लगता ही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। देखो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि भाई मैंने देखा ई की पावर एक्स के साथ एक फंक्शन है, तो मेरे दिमाग में क्लिक करा कि मैं इसको इस फॉर्म में अगर ले आऊं तो बात बन जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको लाने की कोशिश करी, फिर मैंने देखा नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अगर आप इसको इस फॉर्म में लाना चाहते हो, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में लाना चाहते हो, तो होता क्या है, अगर फ्रैक्शन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप डिफरेंशिएट करो तो, और फ्रैक्शन में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसके डिफरेंशिएशन करने पे डिनोमिनेटर में पावर बढ़ जाती है, डिनोमिनेटर में पावर बढ़ती है फ्रैक्शन की, ठीक है। तो और अगर ऊपर है तो घट जाती है सर। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x प्लस वन को दो टर्म्स में ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर में दो बार इस तरीके से लिखा जाएगा, एक बार x प्लस वन हो और एक बार x प्लस वन का होल स्क्वायर हो, बिकॉज इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये चीज आएगी। अब ये लाने के लिए आपने ऊपर क्या करा, आपको अगर x प्लस वन का एक होल स्क्वायर हटाना है तो ऊपर आपको x प्लस वन चाहिए होगा, तो उसके लिए हमने अगर x स्क्वायर को माइनस वन से माइनस कर दिया, वन से माइनस कर दिया सॉरी, ताकि इसके फॉर्मूले में x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन आए और नीचे वाला एक स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाए जब आप इसको स्प्लिट कर रहे हो। देखो ना, स्प्लिट करने के बाद इसने इसको एक x प्लस वन को कैंसिल आउट करा, ठीक है। तो अभी करते रहोगे क्वेश्चन, आपको और बढ़िया समझ में आते रहेंगे। एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है वहां पे हमें मिलने वाले हैं, करेंगे अभी, तो कॉपी करेंगे इसको आप। आई होप आपने पॉज करके कॉपी कर लिया होगा। अब बच्चे हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर में आपका इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, एंड आप लोग भी प्रैक्टिस करिए इसके क्वेश्चन, जो बेसिक फॉर्मूला है पहले वो याद करिए, आइलेट का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और तीसरी चीज, ये तीन चीजों पे पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई है, करेंगे हम लोग इसको। मिलते हैं चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।